फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। कोई भी एक चीज है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं उसके बारे में हमें बताता है फ्रैक्शन। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ये बताता है कि हमने कितने पार्ट्स को सिलेक्ट किया है, और डिनोमिनेटर ये बताता है कि टोटल पार्ट्स है कितने। जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नंबर नीचे लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। A fraction represents a part of whole consisting of denominator, numerator and a denominator. कोई भी एक चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या उसमें कितने पार्ट्स हैं, ये चीज कौन बताता है? फ्रैक्शन बताते हैं। फ्रैक्शन में क्या क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। लुक हियर, इमेज दिख रही है ये वाली सबको? यस मैम। ये वाली इमेज दिख रही है सबको? यस मैम। ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर क्या बताता है कि कितने पार्ट्स हमने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स डू यू हैव, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स वी हैव, ये चीज हमें बताता है न्यूमरेटर। मींस जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है। एक नंबर, एक नीचे भी एक नंबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मींस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इज होल डिवाइडेड इनटू। मतलब ये मान लो एक पिज्जा का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर। जितने जितने पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। थ्री 3 पार्ट्स मींस हमारे पास ये 3 इक्वल पार्ट्स है, ये 3 इक्वल पार्ट्स हमारे पास है। वी हैव सिलेक्टेड दीज 3 इक्वल पार्ट्स, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर। ओके। अब वैसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1/3 मीन्स एक पिज्जा है जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका एक पार्ट हमने सिलेक्ट किया है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी, एक पिज्जा को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके 2 पार्ट्स को हमने लिया है। वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ इट। सेम पिज्जा को हम लोगों ने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 5 पार्ट उसमें से हमारा है। वी सिलेक्टेड 5 पार्ट्स ऑफ दैट। तो ये होता है न्यूमरेटर। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस पार्ट ऑफ अ होल। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। ओके, समझ में आया? समझ में मैम। आया फ्रैक्शन का मतलब? हेलो, यस मैम। फ्रैक्शन क्या होता है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। The denominator indicates the total number of equal parts the whole is divided into। जितने, किसी भी चीज को, एक चॉकलेट है, कोई भी एग्जांपल ले लो, चॉकलेट, पिज्जा, स्क्वायर, किसी भी चीज को जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा वो चीज हम लोग क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सॉरी। While the numerator shows how many of those parts are taken। न्यूमरेटर में कितने पार्ट्स हमने सिलेक्ट किया है, कितने पार्ट्स हमारे पास है, ये चीज न्यूमरेटर में आती है। फ्रैक्शंस आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिवीजन एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स। फ्रैक्शन क्यों जरूरी है? फ्रैक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको डिवीजन समझना है, कैसे हम कोई चीज को डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज हमको समझना है। ठीक, चलो अब ये 2 क्वेश्चन बताओ क्या है। In the fraction 3/7, what does the number 7 represent?
बताओ। इन द फ्रैक्शन 3/7 what does the number 7 represent? The numerator 7 is not the numerator. The total number of equal parts, डिनोमिनेटर क्या बताता है? द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो ये डिनोमिनेटर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ प्रॉपर फ्रैक्शन? अभी प्रॉपर फ्रैक्शन तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं दिया। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। मैम मिक्स्ड समझ फ्रैक्शन। में आ रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक। पहला क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मींस हम लोगों को तीन चार फ्रैक्शंस दिए होंगे और उन सब का डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन देख लो क्या होता है। सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मींस जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे वाले नंबर से छोटा होता है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, ये हमें बताता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का? कुछ भी। ऊपर वाला जो नंबर है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। यहाँ पे हमने जितने भी फ्रैक्शंस लिखे हैं ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जितने भी फ्रैक्शंस हमने लिखे हुए हैं वहां पे क्या है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। यही होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, जहां पे न्यूमरेटर मींस जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा हो नीचे वाले नंबर से, मींस डिनोमिनेटर से। ठीक है। समझ में आ रहा है? पर आयशा, समझ यस में आ मैम। रहा है? यस मैम। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस जहां पे न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है दिख रहा है, ये साइन सबको कि बड़ा करें? ये साइन सबको दिख रहा है, ये वाला, ये साइन, ये क्या हाँ। बताता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है ये। मतलब या तो जो
क्या करना है? एक मिनट। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी हैं, तो भी उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कंसिडर करते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन से फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ये भी एक ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मींस जहां पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा हो। क्या हो रहा है? वेट वेट वेट। हम्म। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। देखो, 7 बड़ा है और 5 छोटा है, मींस न्यूमरेटर में जो नंबर है, ऊपर जो नंबर है वो बड़ा है और नीचे जो नंबर है वो छोटा है। यहाँ से यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। और अगर दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कंसिडर करते हैं। ठीक। आरोही, कहाँ हो तुम? अब मेरा पैर नीचे गिर गया था। अच्छा, ठीक है। इतना समझ में आया, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? यस मैम। एनी डाउट? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? ओ मैम। रियल समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। ठीक। चलो, आयशा, तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट हो गया? एग्जाम टेस्ट जो भी होने वाला था। हमारे एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए हैं। मैथ्स का हो गया? मैम अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। होल नंबर होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। होल नंबर मीन्स क्या? 2, 1 अपॉन ऐसा। देखो, समझो पहले। मान लो एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2, 1 अपॉन 2। ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। ये जो 2 है यहाँ पे, ये क्या है? होल नंबर है। ये जो 2 है, ये क्या है? होल नंबर है। और ये जो है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक। मींस मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है उसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3, 1 अपॉन 4, और 3, 3 अपॉन 4। ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे एक होल नंबर दिया, ये 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? नो मैम। 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस मैम। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक। ओके। ओके मैम। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो, एक मिनट पहले एक चीज और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बता दें। जब हम लोग एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे,
डिवीजन करेंगे फ्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है। अगर कहीं पे भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, मींस जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, वो केस होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अगर वैसा कहीं आंसर आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, समझ में आया? समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. हाँ, लिख लो इसको। हो गया सबका? No, ma'am. हो गया सबका? No, ma'am. हो गया सबका, बोलो भैया, हो गया? No, No, ma'am. ma'am. Why are you not responding? प्रियल, क्या हुआ आज, क्यों बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? ऐसे ही मैम। ऐसे ही? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? समझ कुछ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। मजा नहीं, मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आता है? नो मैम। वो बेस पढ़ना ही पड़ेगा, वो लाइफ टाइम के लिए तक हो, जब तक पढ़ाई है तब तक ये है। कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं है जिसमें मैथ्स नहीं है। आई ऑल्सो हेट थर्ड मैथ्स। वाला ऊपर करो, थर्ड वाला रह गया। हाँ, अच्छा, थर्ड वाला ऊपर। जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिस चीज से डर लगे ना उस चीज को और करो। ठीक, डर से जीतना चाहिए। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम फ्रैक्शंस दे रहे हैं और आपको कौन से टाइप का फ्रैक्शन है वो आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक, हो गया सबका? लिख लिया सबने मिक्स फ्रैक्शन तक? Yes, ma'am. चलो बताओ, फर्स्ट वाला कौन सा फ्रैक्शन है, 3/8? मैम कैन आई टेल? यस, मैम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन।
नाइन हाँ अपॉन तो फाइव प्रॉपर इम इम्प्रॉपर। रियल। कौन सा फ्रैक्शन है ये? मैम ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। पर डी वाला बताओ। पर टेल मी द फोर्थ आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ डी वन। प्रॉपर फ्रैक्शन। हम्म, ई वाले का क्या हो जाएगा? मैम मैम इम्प्रॉपर फैक्टर। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। देन मैम नेक्स्ट मिक्स। रियल। तुमको डर लगता है तो ये मत करो कि हम आंसर नहीं बताएंगे और हमको सब समझ में आ जाएगा, नहीं, फिर नहीं समझ में आएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। यस सर। चलो इसको लिख लो। इसीलिए तुम एग्जाम में नहीं कर पाती हो, सिर्फ इसी वजह से। चलो ठीक है, हो गया, लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बताओ पहले, प्रियल, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मैम जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ होता है। हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं। मैम मेरे को ये आता है। मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है तो, कैंपस सेट नहीं है क्या? ठीक है। अब ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मींस हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन दिया होगा, उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? ये हमें क्वेश्चन दिया है, देखो, 2 3 अपॉन 5। टू क्या है? होल नंबर है। 3 अपॉन 5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना हमें पता है, इतना हम जानते हैं। फिर अब क्या करेंगे, 5 into 3 कर देंगे। पहला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर से ये होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टेप 1 क्या होता है,
You have to multiply the denominator with the whole number. Means 2 into 5. ठीक है, 2 5 का क्या होता है? मैम 10। 10। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वट एवर द आंसर विल कम, यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर इन दैट। ठीक है, जैसे अब 10 आंसर आया तो स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा? 10 + 3। 3 कैसे? क्योंकि 3 न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो 10 + 3 मीन्स 13। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13/5। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे। ठीक, समझ में आया? कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आया? यस मैम। बताओ, टेल मी द सेकेंड आंसर। सेकेंड का क्या हो जाएगा? मैम कैन आई आयशा, आयशा सेकेंड में क्या हो जाएगा? मैम हाँ, क्या है सेकेंड क्वेश्चन? मैम 5/3। 5 4 ठीक है। आरोही, टेल मी द थर्ड आंसर। मैम 11/4। हाँ, Ma'am, the numerator is 11, the denominator is 4. व्हाट विल बी द न्यूमरेटर? Numerator is 11. ओके, प्रियर, फोर्थ वाला बताओ। मैम 17/5। 17 पर फिफ्थ वाला बताओ। पर अच्छा, इतनी देर में क्यों बोल? फिफ्थ का आंसर बताओ।
You have to multiply the numerator with the whole number. Means 3 into 4. 3 fours are 12. And then you have to multiply it by and then you have to add the numerator. Means मैम 3. 12/5। क्या आ रहा है? 12/5। बाय 12, 13/3। 5 क्यों आएगा? न्यूमरेटर में 3 दिया हुआ है। कैसे करना है? क्या क्वेश्चन है? 4 1/3। 3 फोर जा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ये डिनोमिनेटर से ये होल नंबर को मल्टीप्लाई करना। 12। आंसर जो भी आएगा उससे न्यूमरेटर को प्लस कर देना। 13, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। 13/3। आंसर आएगा 13/3। 6th वाला बताओ पर। पर यस मैम। 6th वन। 31/6। 31/31। मैम 6 5 30 प्लस 1 वन 30। कहाँ लिखा है? 5 लिखा हुआ है ना। मैम प्लस करेंगे ना एक। तो न्यूमरेटर प्लस करोगे। 30 प्लस 5 35। 35/6। बताओ 7th वाला। आयशा। यस मैम। 7th वाला क्या होगा? 7th वाला 49। मैच योर आंसर्स, मैच योर आंसर्स। ठीक। राइट दीज क्वेश्चंस। हाँ मैम मेरा सारा आंसर राइट है। क्या चीज? मैम मैंने मैच किया तो मेरा सारा आंसर राइट है। क्या कह रही हो आरोही? मैम मेरा सारा आंसर राइट है, मैंने मैच किया तो। गुड।
6 बजे तक बोलेंगे। बाप रे। दूसरे दिन हुआ है कॉल। हो गया सबका? Yes, ma'am. ठीक। Then 9th and 10th. लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। आयशा, ओपन योर कैमरा। देख, मम्मी बोल रही है, तुम कॉल किया। I'm done.
मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया मैंने? Yes, ma'am. क्या किया? नहीं आया ना? मेरी आवाज नहीं। जो हमारा न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया। देखो क्या बता रहा है। सबसे पहले क्या दिया हुआ था? 7/4। ठीक, ये क्या है? डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला नंबर क्या है? न्यूमरेटर। नीचे वाला नंबर क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 7। ठीक, 4 1 4। ठीक, 3। तो रिमाइंडर क्या बचा? 3। रिमाइंडर को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? होल नंबर। और डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है। अब एक और एग्जांपल देखो, 13/5। ठीक, इस नंबर, ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। तो 5 2 10। ठीक, 3। हमारा 3 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहता है और जो आंसर आता है वो हमारा होल नंबर हो जाता है। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो, आप लोग करो। प्रियल, समझ में आया? यस मैम आया। चलो, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। प्रियल, बताओ क्या होगा आंसर? क्या चीज हम लोग होल नंबर में लिखेंगे और क्या न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्या डिनोमिनेटर में लिखेंगे? बताओ, डिवाइड एंड टेल मी। मैम आ गया आंसर। क्या आया हाँ, आंसर? 18/5. एक सेकेंड, प्रियल बताओ। मेरा आंसर आया 4 होल एंड 1/6। वेरी गुड। आयशा बताओ। हाँ, हाँ, बताओ। हाँ, हम्म, बोलो। हाँ, क्या कह रही हो? होल नंबर क्या आया? समझ में नहीं आया क्या आयशा? कैसे करेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट? समझ आया है? यस और नो? बोलो हाँ या ना। हाँ, नो? नहीं आया है? ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं। मींस कि 7/18। डिवाइड करना आता है आयशा? पुष्पा। ठीक है, डिवाइड करो। कैसे? 7 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आएगा? 7 की टेबल में 18 तो आता नहीं है। उससे पहले 18 के पहले क्या आता है? 14। 14 आता है। 7 2 14 और 7 3 21। तो कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। क्या आ जाएगा? 14। 8 - 4 4 और 0। रिमाइंडर में क्या आया? 4 आया। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं?
न्यूमरेटर में ये जो आंसर आ रहा है इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, होल नंबर में। और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, तो 2, 4, 7, ये ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक। चलो अब फिफ्थ का आंसर बताओ। पर लिखा नहीं है। हाँ, फिफ्थ फिफ्थ का का। लिखा है। हाँ, फिफ्थ का लिखा नहीं है। लिखो लिखो। अच्छा, सॉरी। 18 एक सेकेंड। मैम मेरा आंसर आ गया, सिर्फ फिफ्थ वाले का। एक सेकेंड आरूली, बताओ क्या कर रहे हो। फिफ्थ का बताओ आयशा। मैम, 10 whole number is gonna be 3, then 10/5। होल नंबर विल बी। 3, हाँ, न्यूमरेटर विल बी 4। बाय 4। 4 क्यों होगा। No, ma'am, 6। No, 5, 17, 5 3 15। oh, ma'am, 7 3। -5 2। ये भी गलत है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर को हम लोग न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं, फिर आंसर 3 और 5। चलो ये वाला बताओ आयशा। लास्ट वन, टेल मी द लास्ट वन। 11/3। ma'am, whole number will be हम्म। 9, 3 and एंड the numerator will be 2, and न्यूमरेटर the विल बी 2। बाय। अरे क्यों बेटा, 4 क्यों होगा। Ma'am, 3। 2। 2, यस 2। 3। चलो एक और करो। आरोही, टेल मी द सेवेंथ वन। आरोही, मैम मैं भी कर रही हूँ। करो करो। मैम मेरा सेवेंथ वाला हो गया। क्या है हाँ, क्या आएगा सेवेंथ वाला बताओ। उसका होल नंबर 2 है और 4/5 है। गुड। पर एट्थ वाला बताओ।
चलो, आई एम राइटिंग द आंसर्स एंड यू हैव टू मैच. Very sorry. Correct it. 19 upon 8 will be 19 upon 4. Write the answers. Back to book. मैम मेरे सारे करेक्ट हैं, क्या हुआ? मेरे सारे करेक्ट हैं। गुड, वेरी गुड. पर तुमको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, okay, class 6, you can leave. And tomorrow we will continue later. थैंक Thank यू you. मैम। Welcome. Bye.